बच्चों वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम कक्षा 7 का मैथ जो कि पहला अध्याय जिसका है पूर्णांक, आज इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका प्रश्नावली 1.1 क्या है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, अंतर -10 हो और योग 0 हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए योग -7 यानी कि योग मीन्स होता है जोड़, जोड़ने पे -7 हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, -10 यानी कि 10 रुपये हम कर्ज लिए और +3 यानी कि 3 रुपये हम उसको दे दिए तो -7 हो गया। चलिए ये हो गया इसका आंसर। अब फिर देखिए क्या कर रहा है, अंतर -10 हो, अंतर मतलब घटा होता है। चलिए हम -6 अंतर मतलब घटाओ और फिर -4 बराबर क्या हो गया -10। अब कह रहा है कि योग 0 होना चाहिए, यानी योग 0 का मतलब जितना हम कर्ज लिए उतना दे दिए तो योग 0 हो गया। चलिए मान लेते हैं कि -3 रुपया हमने किसी से कर्ज लिया और 3 रुपया उसको दे दिया तो क्या हो जाएगा आंसर 0 रुपया। तो आई होप आपको 1 नंबर समझ आ गया होगा। चलिए 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। चलिए तो हम सबसे पहले पहला अंक मान लेते हैं -2 और दोनों जो संख्या लेना है वो ऋणात्मक लेना है और अंतर फिर इसका घटाव ले लेते हैं। देखिए -2 फिर अंतर और फिर एक और ऋणात्मक संख्या लेना है यानी कि -10 ले लेते हैं। चलिए -2 और ये माइनस क्या हो गया +10 और 2 रुपया आप किसी से लिए उसको 10 रुपया आपके पास है तो कितना रुपया बच जाएगा 8 रुपया। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो, यानी कि एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक। चलिए -6 हम ले लिए और एक जो है धनात्मक ले लिए। ये -6 जो है ऋणात्मक है और -1 जो है धनात्मक है, इसका अंतर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 हो, मतलब सेम क्वेश्चन है। तो एक ऋणात्मक ले लिए और एक धनात्मक ले लिए, लेकिन क्या कर रहा है दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाव और -1 और -2 क्या होता है -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -4 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है? चलिए टीम ए ने -40, 10 और 0 अंक प्राप्त किए। फिर देखिए टीम बी जो है 10, 0, -40 अंक प्राप्त किए, यानी कि टीम ए इक्वल टू टीम बी। चलिए तो इधर हो गया -40, सबको ऐड कर देते हैं 10, 0, फिर 10, 0 और -40। आप देखिए 40 रुपया कर्ज में है और 10 रुपया दे दिए तो -30 बचा और आपके पास 10 रुपया है और 40 रुपया कर्ज ले लिए तो -30 बचा, यानी कि दोनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि सही क्रम में जोड़ने के लिए इसको रिक्त स्थान में जो बचा है उसको पूर्ति कीजिए। देखिए इधर -5 है, इधर -8 है और इधर केवल -5 है तो क्या देंगे -5, -8 है केवल तो -5 दे दिए। देखिए -53 है और -53 में क्या जोड़े जो -53 ही रह जाएगा, तो चलिए भाई इसका आंसर हो जाएगा 0। 17 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए, तो -17 अगर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए 13 + -12 और डैश, फिर इधर 13 -12 और -7, 13, 12 तो इसमें भी है, 13, 12 इसमें भी है तो -7 यहाँ पे आ जाएगा। 4, 15 -3 और इधर देखिए 4 है, 15 है, -3 नहीं है। तो चलिए ऐसे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।